लगता है कि आजकल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कुछ ज्यादा ही पाकिस्तान की घटिया फिल्म देखने लगे हैं और शायद यही वजह है कि वो अनाप शनाप बयानबाजी दे रहे हैं। यानी सीधी और आम बोलचाल की भाषा में समझें तो पूरा मामला थोड़ा फिल्मी, थोड़ा राजनीतिक और थोड़ा डराओ भी बचाओ भी टाइप लगता है। दरअसल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ इन दिनों बार बार भारत को धमकी देने के मूड में नजर आ रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि भारत कोई दुस्साहस करता है तो पाकिस्तान जवाब देगा, और अब उन्होंने इस बात को अपग्रेड करके सीधा कोलकाता तक हमला करने की जो धमकी दी है। लेकिन मजेदार बात यह है कि यह कोई पहली बार की बात नहीं है। उन्होंने 2 दिन के अंदर यह धमकी दोबारा रिपीट कर दी है, जैसे कोई सीरियल का प्रोमो बार बार चल रहा हो ताकि लोग भूल ना जाएं। यह पूरा बयान उस समय आया जब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ साफ चेतावनी दी थी कि अगर इस बार फिर से आतंकी हमला हुआ तो इस बार जवाब अभूतपूर्व होगा। अब इस पर आसिफ साहब ने जो रिएक्शन दिया वो कुछ ऐसा है जैसे कोई कहे तुम मारोगे तो हम और जोर से मारेंगे। मतलब बात कूटनीतिक से ज्यादा मोहल्ले की लड़ाई जैसी लगने लगती है। अब आते हैं उनके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वाली थ्योरी पर। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि भारत खुद ही कोई हमला करवाकर उसका इल्जाम पाकिस्तान पर डाल सकता है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि लाशें कहीं और से लाकर रखी जा सकती हैं और अपने ही लोगों या पकड़े गए पाकिस्तानियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जब बात सबूत की आती है तो वहां पूरा सीन खाली, ना कोई ठोस जानकारी, ना कोई प्रमाण। यानी कहानी पूरी लेकिन आधार शून्य। इधर भारत की खुफिया एजेंसी इस पूरे पैटर्न को अलग तरीके से देख रही हैं। उनका मानना है कि पाकिस्तान पहले से ही फॉल्स फ्लैग का शोर मचा रहा है ताकि अगर आगे कुछ गड़बड़ होती है तो पहले से ही नैरेटिव सेट हो। यानी देखा हमने पहले ही कहा था। ये थोड़ा वैसा है जैसे एग्जाम से पहले ही बोल दो कि पेपर गलत आएगा ताकि बाद में फेल होने पर बहाना तैयार रहे। इस बीच पाकिस्तान के अखबार और मीडिया भी इसी लाइन पर चल रहे हैं। लगातार यही कहा जा रहा है कि भारत कोई साजिश रच रहा है। मतलब सरकार और मीडिया दोनों एक ही स्क्रिप्ट पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इसको एक अलग नजरिए से देखें तो ऐसा लगता है कि पहले कहानी लिखी जा रही है, फिर किरदारों को डायलॉग दे दिए गए हैं। अब टाइमिंग भी कम दिलचस्प नहीं है। यह सब बयानबाजी उस वक्त हो रही है जब पहलगाम में हुए आतंकी हमले की बरसी नजदीक है, जिसमें 26 हिंदू पर्यटकों की हत्या कर दी गई थी। ऐसे संवेदनशील समय में इस तरह की धमकियां देना और फॉल्स फ्लैग की बात करना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। कुछ रिपोर्ट्स तो यह भी इशारा कर रही हैं कि पाकिस्तान इस समय अंतर्राष्ट्रीय दबाव और दूसरी जगहों के टकराव, खासतौर पर मिडिल ईस्ट की स्थिति से बचने के लिए भारत के साथ तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आसान भाषा में कहें तो जब बाहर के झमेले ज्यादा हो तो ध्यान हटाने के लिए पड़ोस में शोर मचा दो। ऊपर से पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर बार बार हमला करना और खुद को व्यस्त दिखाना भी उसी रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है, ताकि अगर कोई पूछे कि आप दूसरी जगह क्यों नहीं आ रहे तो जवाब तैयार हो, हम तो पहले से ही फंसे हुए हैं जी। यानी कुल मिलाकर पूरा मामला ऐसा लग रहा है जहां बयान ज्यादा है, सबूत कम है और ड्रामा एकदम भरपूर। ख्वाजा आसिफ की धमकियां सुनने में जितनी बड़ी लगती हैं उतनी ही बार दोहराई भी जा रही हैं, जिससे जो असर है कम और सटायर ज्यादा बन रहा है। अभी तक भारत की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन माहौल ऐसा जरूर बनाया जा रहा है कि जिसमें हर बयान के पीछे एक मैसेज छिपा है, चाहे वो असली हो या सिर्फ दर्शकों के लिए तैयार किया गया डायलॉग। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।